ओके, तो इसका सम कितना हो गया 36। तो यहाँ पर कितना आएगा 6, 3 कैरी चला गया। फिर यहाँ भी वही कहानी होगी, 36 सम आया, फिर 3 और 8 कर दिया 39, फिर 36 सॉरी 3, फिर 36 आएगा इस प्लेस पे भी, फिर 3 ऐड किया तो 9, और लास्ट में 36 आएगा 39996। इस प्लेस के लिए इस सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में ये आ जाएगा 39। Okay, next question है, find the sum of all the 5-digit number that can be formed using the digits this, not using any digit more than one in any number। ठीक है, ओके ये जो क्वेश्चन है अभी तक जो करते आ रहे वही है कि यूनिट प्लेस पे 3 फिक्स करो, फिर नंबर कितने बनेंगे, 5 का बनाना है तो 4 फैक्टोरियल, ऐसे 4 फैक्टोरियल टाइम्स आएगा 5 4 ऐसे है ना। या दूसरा मेथड जो बताया था, यहाँ पर जो डिफरेंस है डिजिट्स का वो कितना है 1 1 1, सभी का फिक्स है, ठीक है। तो इसमें हम मेथड 2 जो कल बताया था वो लगा सकते हैं। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने होंगे, ये कितने 3 और 2 5, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 प्लस फर्स्ट सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा 3 4 5 6 7, और सबसे बड़ा नंबर होगा 7 6 5 4 3। तो इनका सम आ गया, ये होता है ना स्मॉलेस्ट नंबर प्लस लार्जेस्ट नंबर, तो उसका सम स्मॉलेस्ट नंबर है 3 4 5 6 7 और लार्जेस्ट है 7 6 5 4 3। तो 5 फैक्टोरियल 120 डिवाइडेड बाई 2, और ये जो सम है आ गया 0 1 1 1 11, ये आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, find the number of permutation of the digit is taken all at a time so that the sum of the digits at the first two places is smaller than the sum of the digits at the last two places। हमें जो डिजिट्स गिवन है वो है 1 2 3 4 5। ओके, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द डिजिट्स इज taken all at a time so that the sum of the digits at the first two places is smaller than the sum of the digits at the last two places। okay, ऐसे समझो इसको, मान लो डिजिट्स है आपके पास A B C D E और F। okay, तो लास्ट के दो डिजिट का सम और पहले दो डिजिट का सम, उसने क्या रिलेशन बोला है कि A प्लस बी इज स्मॉलर देन लास्ट टू डिजिट, दैट इज E प्लस F। 6 नंबर हो गया सर जी। क्या बोल रहे हो भाई? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, अब ध्यान से सुनना है आगे क्या होगा। हाँ, अब ध्यान से सुनना, डिजिट्स हमारे पास अलग अलग है, डिजिट्स जो है हमारे पास अलग अलग है, ठीक है 1 2 3 4 5। अब ऐसे देखो कि जब नंबर 1 टू, एक मिनट, ये तो 6 हो गए, 5 चाहिए हमें, 5। यस ठीक है ठीक है ठीक है, ए बी सी डी ई, तो बोलना चाहिए ना, रुक क्यों गए तो भाई, तो बोला कि आगे तो समझ में आ ही जाएगा ऐसा। नहीं सर, मुझे लगा मैं गलत हूँ। अच्छा चलो ठीक है, डी प्लस ई। ओके, तो ए प्लस बी लेस देन डी प्लस ई, मतलब एक नंबर आपका ये बना 1 2 4 3 5 बना, ठीक है। ओके, तो ऐसा भी होगा कि ये नंबर भी बनेगा, ऐसे मानो ये नंबर यदि बन रहा है तो ये नंबर भी बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो सम है कितना है 1 + 2
लेस देन 3 + 5 है, और इधर क्या है, इधर नंबर क्या है 5 + 3, या ऐसे बोलो कि हाँ यहाँ क्या होगा 5 + 3 ग्रेटर देन 1 + 2। ये क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ऐसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट 2 डिजिट का सम लास्ट वाले से कम चाहिए, तो D+E, ठीक है, या और A+B ग्रेटर देन D+E, इन दोनों का नंबर सेम होगा, ये बोलना चाह रहा हूँ। बात समझ में आई? जैसे ये A और B लिया इसको, है ना, तो इन दोनों का सम ही ज्यादा होगा। अब मान लो A भी ये हो जाए तो ये भी आ रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि पहले 2 डिजिट का सम लास्ट के 2 डिजिट से कम होगा, तो उतने ही नंबर आपके पास होंगे जिसमें फर्स्ट 2 डिजिट का सम इससे ज्यादा होगा। ओके, और इसमें एक और केस बचता है, ये तो पहला केस हो गया, दूसरा केस हो गया, तीसरा केस कौन सा आएगा दिमाग में, जब दोनों बराबर हो जाए। क्या क्या बोला गया है सुनो। सबसे पहली बात तो यहाँ क्या क्या सीन होगा ये समझो तुम। तो सीन क्या क्या बनेगा, ठीक है, कि ये दोनों का सम इन दोनों के सम से ज्यादा हो जाए, इन दोनों का सम इन दोनों के सम से कम हो जाए, इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर हो जाए। वही केस बताया। पहला केस ये सम इन दोनों का सम इससे कम है, दूसरा केस इन दोनों का सम इससे ज्यादा होगा, और तीसरा दोनों का सम बराबर हो जाए, पर ये दोनों का सम इक्वल होगा। मतलब यहाँ से जितने नंबर्स बनेंगे इस केस में उतने ही नंबर ये बनेंगे, ये बोलना चाह रहा हूँ। और फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि 1 2 4 3 5 बन रहा है, तो ये भी बनेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम उसने क्या बोला है, तो हमें ये वाला केस चाहिए, तो सुनना ध्यान से। मैंने क्या किया कि टोटल टोटल बना दिए, ठीक है, 5 डिजिट के जितने नंबर बनाना था बना दिए, उसमें से वो वाला केस माइनस किया। कौन सा? ये तीसरा वाला केस, जहां पर A+B D+E के बराबर है, और ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कौन से केस आ जाएंगे जिसमें ये केस बचा और ये केस बचा। टोटल में से ये वाला केस माइनस कर दिया, तो ये केस बचा और ये केस बचा। अब ये दोनों का नंबर सेम है, तो डिवाइडेड बाय टू कर दूंगा, तो ये केस आ गया, ये केस आ गया, ये केस आ गया, एक ही बात है, बट हमने ये पूछा है तो हमने इसको बोल दिया फर्स्ट केस आ गया। मतलब फर्स्ट केस के नंबर्स और सेकंड केस के नंबर इक्वल होंगे, ये बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अब इसके लिए नंबर ऑफ वेज निकालना आसान है कंपेयर टू ये। बहुत सारे केस बनेंगे ऐसे करते हो, तो फर्स्ट केस और सेकंड केस के नंबर सेम है, ठीक है। तो टोटल तो कितने बनेंगे, 5 है, तो 5 फैक्टोरियल हो गया सीधा। माइनस, हमें कौन से केस माइनस करना है, जब A = B और D+E हो, डिवाइडेड बाय। अब ये बात करते हैं कि A+B और D+E बराबर कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास डिजिट्स है 1 2 3 4 और 5। ओके, तो बात करता हूँ A B C D और E की, ठीक है। अब ये दो नंबर का सम बराबर चाहिए, तो दोनों नंबर, ध्यान से सुनना, दोनों नंबर इन दोनों का सम इवन हो सकता है। A+B का सम और D+E, ये दोनों इवन हो सकता है या दोनों ऑड हो सकता है। ओके, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मान लो एक टू मैंने A B D में से कुछ यूज कर लिया, मतलब एक टू या तो A हो गया, B या D या E हो गया। बात को समझना। तो आपके पास जो नंबर बचेंगे 1 3 4 और 5, ठीक है। तो इसमें 3 ऑड है और एक इवन है, 3 ऑड है और एक इवन है, मतलब तो दो में इधर कोई भी केस लेता हूँ तो दोनों ऑड आ गए मान लो, तो वो उसका सम इवन हो गया, और एक तरफ इवन और ऑड आएगा तो वो तो ऑड होगा। हाँ, ठीक है, तो वो कभी बराबर हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब है कि ये सी की पोजीशन में इवन नंबर तो नहीं आ सकता। जिसको डाउट हो पूछो। अब हम कौन सा केस निकाल रहे हैं कि जब दोनों बराबर हो, उसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? इसके लिए
तो सी जो है वो इवन नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि आपने इवन नंबर हटा दिया तो ये दोनों का सम और ये दोनों का सम कभी कोई केस में बराबर आएगा ही नहीं, क्योंकि एक साइड इवन बनेगा और एक साइड ऑड बनेगा, तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। तो सी की पोजीशन इवन नहीं हो सकती, तो फिर क्या हो सकती है, ऑड। तो यहाँ 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, और तो तीसरा ऑड 5 हो सकता है। तो सी की पोजीशन आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं हाँ, फिर हमें क्या चाहिए, दोनों का सम बराबर चाहिए। तो मैंने 1 ले लिया, मान लो 1 हटा दिया, तो डिजिट जो आपके पास बचे कौन से बचे, 2 3 4 और 5। ओके, तो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल, तो ये हो सकता है 2 3 और इधर 3 4, ठीक है। अब इनका आपस में अरेंजमेंट होगा, मतलब 2 3 तो 3 2 आ गया, 3 4 है तो 4 3 आ गया। ओके, 2 5 2 5 आएगा। क्या बोल रहे हो भाई, 2 5 आएगा, 2 2 की 5 जगह 5 आएगा। अच्छा हाँ, 2 5 हो गए, 3 4, हाँ वही, सम 7 चाहिए हमें, ठीक है। ओके, तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 1 की पोजीशन तो फिक्स है, 2 और 5 का आपस में अरेंजमेंट 2, 3 4 का आपस में अरेंजमेंट 2, और ये पूरा पेयर और ये पूरा पेयर का आपस में अरेंजमेंट 2। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 8। अब इस केस की बात करते हैं, जब ये 3 लेंगे तो 3 लेंगे, तो आपके पास क्या क्या बचा, 1 2 4 5, तो 1 और 5 का सम और 2 और 4 का सम 6 6, तो इधर आएगा 1 5 और एक जगह जाएगा 2 4। तो इसके नंबर ऑफ वेज भी अगेन इन दोनों का अरेंजमेंट, इन दोनों का अरेंजमेंट और ये पूरा पेयर का अरेंजमेंट, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 5 लिया तो बचा 1 2 3 4, तो 1 और 4 का सम और 2 और 3 का सम, और 2 और 3, ये जो 5 है यहाँ, तो इनका अरेंजमेंट 2 2 2, तो कितना हो गया 8 8 8, 8 इंटू 3, ये आंसर आ गया आपका। जब पहले दो डिजिट दोनों डिजिट का सम छोटा हो, लास्ट के दो डिजिट्स। जिस किसी को डाउट हो भी पूछ ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है, अभी तक हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहते हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट हमने ग्रुपिंग से देख लिया है, ठीक है। अब अलाइक ऑब्जेक्ट रहता है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे देखते हैं, वो फिक्टिशियस से देखा जाता है, ठीक है, याद हो तो। एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, आपको अलग अलग लोगों में बांटना है, मान लो आपको 5 लोगों में बांटना है, तो आपको याद हो तो आइडेंटिकल हमने ले लिए बॉल्स, मान लो बॉल सारी जो है वो आइडेंटिकल है, ठीक है, जो बॉल्स है वो आइडेंटिकल है। और 5, फिर हम जैसे 5 लोगों में बांटना है तो हमने क्या लिए, 5 रॉड ले ली, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए आपके पास, n+5। तो इनको रो में अरेंज करना है, तो n+5 फैक्टोरियल अपॉन में क्या होगा, n बॉल्स आइडेंटिकल है और 5 रॉड आइडेंटिकल है, तो इसके जो, ओके एक मिनट, 6 लोगों में बांटेंगे तो 5 रॉड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 6 लोगों में बांट रहे, तो ऐसे कितने पोर्शन बनेंगे, एक ये पोर्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और ये 6। तो ये 6 पार्ट हम जैसे, अब लोग बैठे हैं यहाँ पे, कितने लोग, 5 लोग, तो उसके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया ये हो गया, 5 है, तो बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका, लिखा हुआ है n+5 C5, या फिर ऐसे लिखो n+5 6 - 1 C6 - 1, ठीक है। तो मान लो k नंबर ऑफ पर्सन है, k नंबर पर्सन है, तो यहाँ से आ जाता है n+k - 1 CK - 1, मतलब k लोगों में आपको बांटना है, तो ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि रॉड इस पोजीशन पे आएगी तो
तो इधर वाला जो पोर्शन आएगा वो 0 आएगा। तो x1 x2 x3 इन सब के लिए ये नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन दे रहा है, मतलब 0 1 2 ऐसे सारे नंबर n तक जा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। यदि सारे नंबर ऐसे नहीं जा रहे तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे इसके आपको सॉल्यूशन निकालना है, ये 3 नंबर है, ठीक है, और इसका सम 10 है, और आपको एक अच्छा इसके नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन पूछेंगे तो क्या होगा आंसर, 10 प्लस के कितना है 3, सी 3 माइनस 1, ये आंसर हो गया। अब मैंने बोला कि x1 जो है वो 1 या 1 से ज्यादा ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, x1 को रख दिया हमने t1 प्लस 1, तो x1 तो 1 से ज्यादा है, तो t1 क्या होगा, यहाँ से 0 है, 0 से ज्यादा, तो ये हो जाएगा t1 प्लस x2 प्लस x इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखो तो ये इसके नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो सीधा प्रॉब्लम करते हैं, ये फिक्टिशियस है ना, ये क्वेश्चन है, करो। इसको प्रूफ करना है। हेलो, कॉल कॉल
आवाज नहीं आ रही। आप म्यूट है। हेलो। हाँ भाई, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर p पर्सन से उनका सम n है और कम से कम एक ऑब्जेक्ट बोला है, तो जितने भी x1 x2 xp शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो सभी को, इसको मैंने रिप्लेस किया t1+1 से, इसको रिप्लेस किया t2+1 से, इसको रिप्लेस किया tp+1 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा t1 + t2 ऐसे ही tp तक। ठीक है, और 1 1 1 कितने होंगे यहाँ पे p टाइम्स, तो इधर आ जाएगा n - p। अब ये जो है, इससे पहले हम जब देख रहे थे उसी की तरह ये, तो इसका आंसर क्या होगा n - p। ठीक है, तो n की जगह n - p हो गया, प्लस k की जगह क्या है p, तो k - 1 c k - 1, तो p कैंसिल हो गया, तो एक ही बात। याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये प्रूफ करना था कि ऐसे आ गया है। ठीक है, अगला है फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 30 मैंगोज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 पर्सन्स। ओके, 5 लोग हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैंगोज है, यदि कुछ नहीं बोला है तो यार आइडेंटिकली लेंगे, वैसे बोलना चाहिए मैंगोज आर आइडेंटिकल। ठीक है, 5 लोग हैं, तुम्हें 30 मैंगो बांटना है। अब यहाँ पर कोई कुछ बोला नहीं है, मतलब बांटना है तुम्हें, तो इसके पास 0 भी जा सकता है, 1 भी जा सकते हैं, या 30 के 30 भी जा सकते हैं। ऐसा दूसरे पर्सन के पास भी यही हो सकता है, तीसरे के पास भी यही हो सकता है। तो हमारे जो 50 शेयर्स की कंडीशन फुलफिल हो रही है कि ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए नंबर, या ऐसे बोले कि होल नंबर होना चाहिए पूरा, 0 से स्टार्ट होके n तक जाना चाहिए, वो हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन सीधे सीधे आ जाएगा 30 + 5 - 1 c 5 - Next, find the number of natural numbers of equation this where x, y, z belongs to natural number। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन ही बताना है, सिंपल क्वेश्चन है। 102। ठीक है, अब नेचुरल नंबर बोला है तो ये सब क्या होंगे, 1 या 1 से बड़े। तो इसको मैंने रखा t1 + 1 t2 + 1 t3 + 1, तो +3 इधर जाके कितना हो गया 99। इसका सॉल्यूशन आ गया 99 + k - 1 c k - 1, ये आंसर आ गया। कितना हो गया ये 101 c2। ओके, ओके, अब इसको हम ऐसे देखेंगे। ये एक्सप्रेशन है, क्या है, number of different ways in a complete homogeneous expression of degree m in n variables is equivalent to distribution of m identical coins among n beggars। ठीक है, तो ऐसे समझो इसको हमारे पास मान लो कॉइन्स है, कितने कॉइन है, कॉइन 1 कॉइन 2, ये सारे आइडेंटिकल है। ठीक है, और n लोग है, n पर्सन्स बोल दिए। ठीक है, m आइडेंटिकल कॉइन्स among n पर्सन्स। ठीक है, तो मान लो एक पर्सन है x1, दूसरा है x2, तीसरा है x3, चौथा है x4। ठीक है, और ऐसे आपके पास पर्सन से n। क्लियर है, ये सारे आइडेंटिकल है, आपको इन लोगों में बांटना है। ठीक है, तो ये जो कहानी हुई यहाँ से फिक्टिशियस से हम देखे तो किसी के पास भी
इन सबका सम जो है, मान लो इसी को नंबर ऑफ कॉइन बोल दिया कि 1 के पास नंबर ऑफ कॉइन कितने जा रहे हैं, तो इन सब का सम कितना होना चाहिए, m कॉइन्स है आपके पास। अब कोई भी 0 भी ले सकता है, 1 भी ले सकता है, या सारे के सारे भी ले सकता है। तो फिक्टिशियस से इसका आंसर हो जाएगा m प्लस k की जगह यहाँ n हो गया, तो n माइनस 1 c n माइनस 1। ओके, तो ये तो फिक्टिशियस से हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीनोमियल में कैसे बोलेंगे वो बात देखो। ठीक है, अब ऐसे देखो, जो पर्सन 1 है इसको मैं क्या दे सकता हूँ, कुछ ना दूं, तो उसका तरीका कितना होगा, एक, तो इसका जो कॉफिशिएंट है वो क्या बनाएगा, नंबर ऑफ वेज। ठीक है, ऐसे ही इसको फिर मैं या तो 1 दे सकता हूँ, फिर 1 कॉइन दे सकता हूँ, नंबर ऑफ वेज तो एक ही होगा, तो इसका जो कॉफिशिएंट है वो 1 है। फिर 2 कॉइन देने का तरीका भी एक ही होगा, इसका कॉफिशिएंट 1 ही आ गया। 3 कॉइन देने का तरीका भी यही होगा, या सारे के सारे कॉइन दे दूं, कितने कॉइन है मेरे पास, m कॉइन। इसको हमें इससे रिलेट करना है ना, x1। ओके, इसको अभी 1 मिनट के लिए भूल जाओ। तो फिर क्या हुआ, कहाँ तक जा रहा है, पॉइंट कितने आपके पास, m। ठीक है, ऐसा ही दूसरा जो आप पर्सन है, इसके लिए भी यही केस होगा कि कोई कॉइन ना मिले, 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, या m मिल जाए, तो स्क्वायर हो गया। ऐसे ही तीसरे के लिए, ऐसे ही nth पर्सन के लिए भी होगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये तो एक जीपी है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स m प्लस m है, तो इसका जीपी निकाल लिया। ठीक है, और उसके बाद आपको टोटल कितने कॉइन देना है, m कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n। अच्छा, x यहाँ जो भी है, x स्क्वायर, x पावर r जो भी है, इन सब का कोएफिशिएंट क्या होता है, नंबर ऑफ बेस। तो x पावर m का यदि कोएफिशिएंट जो निकालेंगे आप, तो वही आपको क्या दे देगा, नंबर ऑफ बेस। ठीक है, तो आप फिक्टिशियस से करो। ठीक है भाई, मल्टीनोमियल हाँ बाद से बताएंगे, अभी तो इतना ही समझो तुम कि इसको इससे मल्टीनोमियल से हमने कैसे कनेक्ट किया। ठीक है, एक बार फिर से बता दो, पर्सन 1 के पास या तो कोई कॉइन नहीं जाएगा, या 1 जाएगा, 2 जाएगा, सबके नंबर ऑफ बेस सेम। अगेन नंबर ऑफ बेस क्या है, x की पावर r का कोएफिशिएंट। तो सेकंड पर्सन के लिए भी यही होगा, थर्ड के लिए भी यही होगा, nth पर्सन के लिए भी यही होगा। बात समझ में आ गई। तो ये पावर n हो गया, तो इसमें मैं x पावर m देख लो, क्योंकि पावर क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो x पावर m का जो कोएफिशिएंट देगा वो बता देगा आपको कि m कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट करने का नंबर ऑफ। क्लियर है। अब इसने क्या बोला है यहाँ पे देखो, तो ये तो हमने 56 से इसको रिलेट कर दिया, ये भी वही कहानी है, यहाँ भी यही हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ये वाला एग्जांपल करने के बाद फिर हम वो देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स इन द एक्सटेंशन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे फंडा क्या लग रहा है, सबसे पहले तो ये देखो, ये क्वेश्चन देखते ही आपको कुछ याद आ रहा होगा। एक बार जो अपना एक्सप्रेशन था उसको एक बार और लिखता हूँ। इस क्वेश्चन पे भी आएंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीनोमियल का तुम्हें एक फॉर्मूला तो याद होगा, कौन सा फॉर्मूला, कि यहाँ पर क्या होता है, m फैक्टोरियल अपॉन में। ठीक है, उसको ओपन करना है, तो x1 पावर r1 r, ठीक है, r1 ले लिया, x2 पावर r2, x3 पावर r3, x4 पावर r4, और ऐसे ही xn पावर rn।
इसकी जो पावर है उसका सबका सम कितना होना चाहिए, m। तो ये वही वाली बात आ गई। तो इसके नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन कितने होंगे, m प्लस n माइनस वन सी n माइनस वन। ठीक है, ये जिसको याद नहीं आ रहा है बता दो, m फैक्टोरियल अपॉन में इधर होता है r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल ऐसे ही आएगा, rn फैक्टोरियल, तो फिर x1 की पावर x2 की पावर x3 ये। ठीक है, तो ये जो है इन सब का सम कितना होगा, m होगा। तो इसके नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन से आपको आंसर देंगे, यही इतने ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे मतलब इसके। तो मल्टीनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन